एवरीवन, सो स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 11th। अब जैसे कि आपको दिख ही गया होगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो बेसिकली ये हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि चैप्टर 2 आपका NCERT का चैप्टर 2 क्लास 11th, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेसिकली जो कि बेस्ड होंगे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है हमने रदरफोर्ड्स मॉडल की चर्चा तो की ही थी, साथ ही साथ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना, एटॉमिक मासेस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी तो उसको अप्लाई करना ज़रूरी है, सो दैट्स वाई द क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिकली हम ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये NCERT बेस्ड ही हैं अभी फ़िलहाल, उसके बाद हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको आप 2.1 इसीलिए नंबर में लिख देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में ईजी रहे। 2.1 कह रहा है हमसे कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स, यानी कि P, ठीक है, प्रोटॉन्स की बात है, इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम E- भी लिख देते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स जो कि आपके बड़े न्यूट्रल से सब्सटेंसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, देयर इन द न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। सबसे पहला जो है इसका हमारे पास वो है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा 17 जिसको आप A भी जानते हो और 8 जिसको आप Z के नाम से जानते हो। याद आया, हम कुछ ऐसे चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। यही तो है ये चीज़, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। मैंने अगर इस फॉर्म में लिख दिया, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं, वो तो दिया हुआ है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 ही होंगे दोनों में, क्योंकि कोई आयोन नहीं है इसलिए 8 ही लिख दिया हमने। अब बात करते हैं कि इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या मास नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप मास नंबर की बात करो तो वहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यही तो होते हैं, ठीक है। इतना हमें पता है, इज इक्वल टू लिख दो आपका A, मास नंबर लिखो या A लिखो, बात तो वही है, ठीक है। न्यूट्रॉन हमारे पास नहीं बट प्रोटॉन है 8, 17 हो गया आपका मास नंबर, देख सकते हो आप बोर्ड से। ये आप न्यूट्रॉन्स ही रखे रहने दो। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो 17 में से 8 माइनस कर दो। तो जैसे ही आप 17 में से 8 माइनस करते हो आंसर आ जाता है 9, जो कि हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर आप जान चुके हो 9 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 8 ही हैं। तो ये चैप्टर यहाँ से क्लोज है ना। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 1 देख लिया, अब पार्ट 2 देख लेते हैं। तो ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यही देख लेते हैं क्या है पूछा जा रहा है। तो आपका ये जो पार्ट 2 है ये पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है बट एलिमेंट चेंज्ड है। ऊपर 25 नीचे 12 है। मैंने मिटाया इसलिए नहीं ताकि मुझे भी ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, ठीक है। 8 की जगह क्या आ जाएगा 12, दोनों बराबर ही होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले की बात करो तो सेम ही होता है, न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर भी आप कह सकते हो, न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दो भाई, वैल्यूज में तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। न्यूट्रॉन प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो भाई, 25 में से 12 का माइनस करते हो कितना आ जाता है 13। तो यही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या आ गया 13, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही 12 है। सो आंसर 12 है और 13 है, ठीक है। सो ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसा कि हमने ब्रोमीन की चर्चा ऑलरेडी कर रखी है इसलिए उसका क्वेश्चन पूछा नहीं। सो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।